बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जी मटन पाए। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4-5 के करीब मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको मैंने कटिंग कर लिया है। और अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट, और रेस्टोरेंट का पेस्ट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले मैं प्याज का पेस्ट बना लूँगी। उसके बाद ये है जी काली मिर्चें हैं, लौंग है, हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ जो कलौंजी है, और अजवाइन भी हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ है। ठीक है, तो पाए को मैंने जो है अच्छी तरीके से वॉश किया था। उसके बाद मैंने इसको सिरके और नमक के पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो दिया था, और ये और भी ज़्यादा अच्छे साफ़ हो गए थे। सबसे पहले हमने घी लेना है, उसमें हमने इनको फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इनको फ्राई करेंगे, ताकि इनकी जो स्मेल होती है वो भी जो है ना फ्राई करने से ख़त्म हो जाएगी। पाए बनाने के लिए हमें 2 पेस्ट पहले रेडी करने हैं। एक तो हमने प्याज का पेस्ट रेडी किया था, एक हमने जो साबुत गरम मसाले लिए थे ना, काली मिर्च, लौंग, अजवाइन, कलौंजी, ज़ीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। कलौंजी और अजवाइन जो है वो हाफ़ टी स्पून थे। काली मिर्चें, लौंग 10 से 12, ज़ीरा 1 टीस्पून, बड़ी इलायची और छोटी इलायची 4-5 बड़ी इलायची ले लें, 4-5 छोटी इलायची ले लें। बस इन तमाम चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, और साथ थोड़ा सा आप चाहे पानी डाल लें, ताकि अच्छे तरीके से इनका एक पेस्ट बन जाए। तो तब तक हम इनको पाए को फ्राई करते हैं। पहले आपने ये दोनों पेस्ट रेडी करके रख लेने हैं, प्याज का भी और गरम मसाले का भी। तो इससे ये है कि पाए की जो एक खुशबू है वो बहुत अच्छी आई थी, और शोरबा इसका बहुत टेस्टी बनता है। ये देखिए, मैंने इसमें इसको थोड़ा फ्राई किया, तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको फ्राई किया था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज का पेस्ट ऐड कर दिया। अब हम इसको फिर से फ्राई करेंगे, ताकि हमारा जो प्याज का कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। जब गोल्डन ब्राउन इसका कलर आ जाएगा, तो तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करके तो उसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून लिया था। तो मैंने ये रात के टाइम इनको बनाना शुरू किया था, तकरीबन 4 बजे के करीब। उसके बाद मैंने 5 बजे इनको कुक करने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था, और सुबह 12 बजे तक मेरे जो है ये पाए बन के तैयार हुए थे। मैंने कुकर में नहीं पकाए, इसी तरह से बनाए थे चूल्हे पे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। अब इसको भी फ्राई करेंगे। संडे को जो बच्चों की फरमाइश थी कि हमने पाए का जो है वो नाश्ता करना है, तो मैंने कहा चलें आज मैं इनको पाए भी बना ही देती हूँ, भी के याद करेंगे। तो ये देखिए, बस इसको आप आहिस्ता आहिस्ता जो है चम्मच लाती रहें। गैस जो है बहुत कम आ रही थी रात के टाइम, बल्कि 4 बजे सुबह ही हो गई थी। तो ये जी पिसे हुए जो मसाले हैं, उसमें नमक है, पिसी लाल मिर्च है, सूखा धनिया है, गरम मसाला और हल्दी। पिसी लाल मिर्च और नमक 2 टेबल स्पून है। हल्दी, गरम मसाला जो है हाफ़ टी स्पून है, और सूखा धनिया भी 2 टेबल स्पून है। नमक, मिर्च और धनिया 2 टेबल स्पून है। हल्दी और गरम मसाला हाफ़ टी स्पून है। और 1 प्याली के करीब या 1 पाव जो इसमें दही ऐड होगी। 1 पाव ही मैंने तकरीबन जो है घी यूज़ किया था, और 1 पाव ही दही यूज़ किया है। तो ये कि आप पहले अच्छे तरीके से तमाम मसालों को फ्राई करके चढ़ा देंगी, तो आपको ये मसला नहीं होगा कि हमने जिनको फ्राई करना है। नहीं, अब इसी तरह से आप इसको तमाम मसालों को अच्छे तरीके से फ्राई करें। और ये जो मैंने आपको गरम मसाले बताए थे ना, ये उनका पेस्ट है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लिया था। अब मैंने इसमें वो ऐड कर दिया। काली मिर्च, लौंग मैं दोबारा से आपकी रिपीट करती हूँ, ताकि आपको एक दफ़ा से दोबारा समझ लग जाए। ठीक है, काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, कलौंजी है, अजवाइन है,
बस यही चीज़ें हैं। अब इनको फिर हम चम्मच से चलाएंगे, उनको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कलौंजी और अजवाइन आपने हाफ टी स्पून लेनी है। काली मिर्च लौंग जो मैं 10 से 12 दाने ले लें। काली मिर्च ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, अच्छी लगता है उसका जो टेस्ट है शोरबे में। जब हमारा जो मसाला अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा तब अब मैंने इसमें 3 से 4 जो हैं प्याज है इनको छील के साबुत डाल दिया, और ये तेज़पात ये भी डाल दिए। तो अब इनको अच्छे तरीके से जब हमारा मसाला फ्राई हो जाएगा तकरीबन इसमें हमने 2 किलो के करीब पानी डाल देना है। ये देखिए, तो इस तरह से पानी डाल के आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा जो तेज़ फ्लेम होता है ना उस पे आपने इसको पकने के लिए रख देना है 5 से 6 घंटे तक के लिए। जब आप देखेंगे जी गोश्त गल गया है और हमारी जो ग्रेवी है वो हमारे हिसाब से बन गई है, जितना आप चाहते हो उसको थिक रखना चाहते हो थिक रख लें। तो अगर आप चाहते हो कि जी शोरबा हो तो फिर आप शोरबे की फॉर्म में रख लें। बच्चे जो हैं वो शोरबे वाला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी फ़िलहाल इसमें मैंने पानी डाला है और इसका आप टेक्सचर देखें। और ये देखें जी, सुबह मैंने रात को 4 बजे इनको चढ़ाया था, ये पक के 12 बजे रेडी हो गए थे।